कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 6 और 7 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को, कुरिन्थियों की विश्वासी कलीसिया को पत्री में यह बात बता रहा है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, इस बारे में जब प्रेरित पौलुस जिक्र कर रहा है तो वो इस बात के बारे में गवाही एवं पुष्टि दे रहा है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। प्रेरित पौलुस ने कलीसियाओं को जब दान देने के विषय में कुछ समझाना चाहा, तब प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर की सिखाई हुई बातों को याद करवाते हुए कहा कि परमेश्वर ने तो यो कहा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेने के बजाय देने में धन्यता है। इस विषय में प्रेरित पौलुस गहन अध्ययन बातें सिखा रहा था कलीसियाओं को, कलीसिया के लोगों को। वो बता रहा था कि जब तुम कभी दान करो या जब तुम कभी परमेश्वर के लिए कुछ दो तो वह किसी दबाव के कारण ना दो, किसी कुड़कुड़ाने की वजह से ना दो, परेशान होकर ना दो, दुखी मन से होकर ना दो। तो जो कुछ भी दो वह तुम हर्ष से दो, आनंद उल्लास से दो, पूरी रीति के आनंद से दो। जब आप ऐसा देंगे, आनंद से देंगे, हर्ष से देंगे, तो बाइबल बताती है हर्ष से देने वाले इंसान से परमेश्वर प्रेम रखता है। संतोष से देने वाले इंसान से परमेश्वर प्रेम रखता है, परमेश्वर उससे लगाव रखता है। हाँ, यह परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य ये लेने वाला नहीं, ये देने वाला राज्य है। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देने का स्वभाव रखता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने बच्चों से भी यही स्वभाव की, यही उसके गुण की इच्छा दर्शाता है, यही उसके गुण की आशा दर्शाता है कि उसके बच्चे भी उसके स्वभाव के तहत इस संसार में कार्य करें। क्या? जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो आपस में मिल बांट कर खाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास अधिक है वो तुम दूसरे को दो जिसके पास नहीं है। लेने के बजाय देने में ज्यादा धन्यता है। देना ये परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए ये पूरी कायनात परमेश्वर की इस स्वभाव के द्वारा भरी हुई है। पूरी कायनात इस स्वभाव को, परमेश्वर के इस अद्भुत प्यार भरे स्वभाव को दर्शाती है, अद्भुत प्यार भरे स्वभाव को प्रकट करती है कि परमेश्वर देने वाला है। इसलिए जब कभी हम सुबह रात में सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमें इस बात का टेंशन नहीं होता कि सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हमें इस बात का टेंशन नहीं होता कि चिड़िया चहचहाएंगी कि नहीं चहचहाएंगी। इस बात का हमें कोई टेंशन नहीं होता, ये तो होता ही रहता है। परमेश्वर आसमान से सूरज की रोशनी से हमें प्रकाश देता है, उसका कभी बिल नहीं भेजता। परमेश्वर हमें खुली सांस लेने के लिए शुद्ध हवा को बनाता है, इसका कभी बिल नहीं लेता। बाइबल बताती है ये तो परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये परमेश्वर के प्यार का एक स्वभाव है, ये परमेश्वर के देने का एक स्वभाव है। और इसी देने के स्वभाव के तहत परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए इस पृथ्वी से, इस कुदरत से कुछ ना कुछ देता जरूर है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर के राज्य के कार्य करने का एक तरीका है, ये परमेश्वर के कार्य करने का एक समीकरण है, जो हमें प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है पत्रियों में लिखते हुए कि जब कभी कुछ तुम दो तो वह हर्ष के साथ दो। आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो इस वचन में प्रेरित पौलुस किसी दान के विषय में बता रहा है कि गरीब लोगों को देने के लिए हमारे पास कुछ हो, कलीसिया के पास कुछ हो, पवित्र जनों की सेवा करने के लिए हमारे पास यानी कि कलीसिया के पास कुछ हो। इसलिए जब कभी तुम इकट्ठा होकर दान देते हो तो दान देते समय
या दान करते समय तुम्हें कैसे करना है, दबाव के द्वारा नहीं, कुड़कुड़ाकर नहीं, परेशान होकर नहीं, दुखी मन से नहीं, तो हर्ष से देना है। जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य में करते हो या करना चाहते हो तो आपको कैसे करना है, हर्ष के साथ करना है, आनंद उल्लास के साथ करना है, बहुत ही हृदय की गहराई से करना है। यदि आप ऐसे करेंगे तो बाइबल ये बताती है कि जिस किसी चीज से परमेश्वर आपसे आनंदित है वह चीज अपने आप में आशीषित हो जाती है, वह चीज परमेश्वर के द्वारा समृद्ध हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने पैसों से परमेश्वर के राज्य का कार्यभार आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ने के लिए जब आप दान करते हैं तो आपकी उस चीज पर परमेश्वर के द्वारा आशीष आती है। जब आप अपनी मेहनत को परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए लगाते हैं, तो वह मेहनत परमेश्वर के राज्य से समृद्ध हो जाती है, वह मेहनत परमेश्वर के राज्य से आशीषित हो जाती है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में करते तो हैं, लेकिन करना पड़ता है इसलिए करते हैं, करना चाहिए इसलिए करते हैं, दबाव के साथ करते हैं, कुड़कुड़ा कर करते हैं, दुखी होकर करते हैं, परेशान होकर करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम अगर करना चाहते हैं तो हर्ष से करो, आनंद से करो, उल्लास के साथ करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो ही आपको उस चीज की आशीष मिलेंगी, तो ही आप उस चीज का स्वर्गीय लुप्त उठा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी वह सेवा आशीषित ना हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है दान देते वक्त भी, और 2-3 मुझे लगता है मुझे 4 दिन पहले एक आदमी मिलने आया। उसने कहा कि बाइबल में जो लिखा है उस वचन के तहत मैं मेरे जीवन में से दान तो देता हूं और बहुत समय हो गया दान से देता हूं, फिर भी दान देने की कुछ आशीष मैंने पाई नहीं है। दान देने से मेरे जीवन में ज्यादा कुछ इजाफा मैंने पाया नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा राहत पाई नहीं है। बाइबल तो बताती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मैं तो देता हूं, फिर भी मुझे देने के द्वारा जो आशीषें मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। बाइबल में जिस तरीके से या परमेश्वर के राज्य में जिस तरीके से लिखा है, या परमेश्वर के राज्य में जिस तरीके से होता है कि प्रार्थना का एक अलग विषय है, एक अलग परमेश्वर के राज्य में एक अलग आशीष होती है। बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में जब एक अलग आशीष होती है, उसी रीति से परमेश्वर के राज्य में देने के भी एक अलग आशीष है, देने का भी एक अलग जरिया है, देने का भी एक अलग परमेश्वर के राज्य में एक अलग नजरिया है। देने के द्वारा भी हमारे जीवन के कुछ बंधन टूटते हैं, देने के द्वारा भी कुछ ऐसे आशीष है जो देने के द्वारा हमें मिलती है। और ये भाई मुझे आके कहता है कि मैं दे तो रहा हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं दे तो रहा हूं, लेकिन देने के बाद जो देने के विषय में परमेश्वर ने प्रतिफल के विषय में जो गवाही बताई है, जो वचन दिए हैं, वे वचन में मेरे जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख रहा हूं। तो ऐसा क्यों? तब पवित्र आत्मा बताती है कि जब तुम देते हो तब तुम कुड़कुड़ा कर नहीं देना है, दबाव के साथ नहीं देना है, मन में परेशान होकर नहीं देना है, दिखी हृदय से नहीं देना है। तब मैंने उससे सवाल पूछा, जब तुम दान करते हो तब तुम गणित लगाते हो क्या? तो समझा नहीं। गणित यानी ऐसा कि मैं परमेश्वर को इतना दान दे रहा हूं, लेकिन मेरा इधर ब्याज भी देना है, मुझे इधर उसकी उधारी भी देनी है, मुझे उसका पैसा भी भरना था, ये भी करना था, वो भी करना था। अगर मैं परमेश्वर के भवन में इतना दान दूंगा तो मेरा ये काम रुक जाएगा, हो सकता है मेरा वो काम रुक जाएगा, हो सकता है मुझे ये ब्याज देना ना पड़े, हो सकता है मेरी वो उधारी रुक जाए। और ऐसे होकर यदि तुम दान देते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम दबाव के साथ दान दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम परेशान होकर दान दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम कुड़कुड़ा कर दान दे रहे हो। इस दान के विषय में यह दान आशीषित नहीं होगा, क्योंकि बाइबल बताती है, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से भरते हुए पत्री में इस बात के विषय में लिख रहा है कि जब कभी तुम दो तो हर्ष और उल्लास के साथ दो, आनंद के साथ दो। जब आप हर्ष, उल्लास और आनंद के साथ देंगे तब आपकी उस चीज में आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, परमेश्वर के राज्य से वह सेवा, वह चीज समृद्ध हो जाएगी। लेकिन आप कुड़कुड़ा कर रहे हो, दबाव के साथ कर रहे हो, तो परमेश्वर उस चीज से प्रेम नहीं रखता। इसलिए हमें इस बात के बारे में भली भांति जानना चाहिए, इसलिए हमें इस बात के बारे में भली भांति समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी करना है परमेश्वर के राज्य में, वो कुड़कुड़ा कर नहीं करना है, दबाव के साथ नहीं करना है,
परेशान होकर या दुखी मन से नहीं करना है, पूरे दिल से करना है, आनंद से करना है, हर्ष और उल्लास के साथ करना है, तो ही परमेश्वर ने जो वचन में आशीषें लिखी है वे आपको मिलेंगी। परमेश्वर ने जिन जिन चीजों का वायदा किया है वो आपको मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी घटी को पूरा करूंगा, तो हाँ, वो आपकी घटी को पूरा करेगा। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के सामने हर्ष के साथ खड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए हर्ष के साथ खड़े रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, आपको आप कुछ भी करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, पवित्र जन के लिए, तो आपको कैसे करना है? आनंद और उल्लास के साथ, हर्ष के सहित आपको यह करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही आप परमेश्वर के राज्य से बहुतायत से आशीषों को पा सकेंगे। देने की एक अलग सामर्थ बाइबल में बताई गई है। एक दफा ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह मंदिर में था, उसके साथ उसके चेले थे, और वहां पर कुछ दान का समय था, और बहुत तेरे लोग उस दान पात्र में दान डालने के लिए इकट्ठा थे। और उसी दान डालने की लोगों की लाइन में एक विधवा औरत भी थी। बहुत से लोग अपने से अपना जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, वो कुछ ना कुछ उस दान पात्र में दान डाल रहे थे। और उसी लाइन में जो विधवा औरत थी, वो उसी रीति से आगे बढ़ते हुए उस दान पात्र के भीतर जाती है और अपने पास से दो दमड़िया यानी कि 2 रुपए वो उस दान पात्र में डालती है। और बाइबल बताती है कि आसपास के लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि उस औरत से पहले जितने भी लोग उस दान पात्र में दान डालकर गए थे, उन्होंने हजारों की संख्या की तादाद में उसमें दान पात्र में दान डाला था। लाखों की संख्या में उन्होंने उस दान पात्र में रुपए डाले थे, और उनके दान के तुलना में इस औरत का दान बहुत ही कम था। किसी ने 2000 डाले होंगे, किसी ने 2 लाख डाले होंगे, और इस औरत ने 2 रुपए डाले हैं। उससे पहले जिन लोगों ने दान डाले थे उनकी तुलना में इसका दान बहुत ही कम था। लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक अपने जगह पर खड़े रहकर कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस औरत ने सबसे ज्यादा अधिक दान किया है। कितनी बहुत बड़ी गवाही है ये। परमेश्वर किसी इंसान के काम की प्रशंसा के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। परमेश्वर किसी के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। परमेश्वर किसी ने कुछ किया है, उसके लिए परमेश्वर खड़ा हो गया। ये अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर अपने आप में खड़ा हो गया एक इंसान के विषय में पुष्टि करने के लिए कि इसने जो किया है वह सही है। इसने जो किया है वो यहाँ पे मौजूद लोगों में से किसी ने नहीं किया जितना उसने किया है। इन सब में से ये विधवा औरत का दान अधिक है। क्या आपको ऐसे लगता है कि 2 लाख रुपए कहां और इस औरत ने 2 रुपए जो डाले वो कहां? देखेंगे तो रुपयों की तुलना में इस विधवा औरत का दान बहुत ही कम था, लेकिन इस औरत ने जिस रीति से डाला है वह रीति बहुत ही अपने आप में अलौकिक थी। वह रीति अपने आप में अद्भुत थी। वह रीति अपने आप में बहुत ही विश्वासपूर्ण और त्यागपूर्ण थी। बाइबल में यीशु मसीह आगे जाके ये कारण भी बताता है कि तुम लोग अपने में से कुछ दिया है, लेकिन इसने सब कुछ दिया है। जो लोगों ने इस विधवा औरत से पहले दान दिया था, उन लोगों का कुछ ना कुछ बिजनेस होगा, नौकरी धंधा होगा, और उसमें से जो उनको मुनाफा मिलता है या उसमें उनको जो कुछ भी प्रॉफिट होता है, उसमें से उन्होंने कुछ हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए दान में दिया। अच्छी बात है, उनको भी आशीष मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, उनको भी आशीष मिलेंगी। लेकिन इस औरत के विषय में जब यीशु मसीह कहता है, तो यीशु मसीह ये कहता है कि इसने सब कुछ दिया है। उन्होंने जो दिया है, उनके पास जो है उसमें से उन्होंने दिया है, और इस औरत ने अपना सब कुछ दिया है। जिन पैसों के ऊपर उसका खर्च चलने वाला था, वो सारे के सारे पैसे उसने दान पात्र में डाल दिए थे। उसके दान देने के पीछे उसका प्यार था, उसके दान देने के पीछे उसका त्याग था, उसके दान देने के पीछे परमेश्वर का एक भरोसा था, और लोगों के पास बहुत कुछ था, उसमें से उन्होंने निकाल कर परमेश्वर को दिया था। वो भी आशीषित होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा यह औरत ज्यादा आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो गया। परमेश्वर ने उसकी बाजू ली। परमेश्वर ने उसकी बातों की, उसकी क्रिया की पुष्टि की कि इसने जो किया है वो सही किया है, इसने जो किया है वो सबसे अलग किया है, क्योंकि इसने जो किया है उसके पीछे उसका प्यार दिख रहा है। परमेश्वर के ऊपर का उसका प्यार दिख रहा है, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा दिख रहा है, परमेश्वर के प्रति किया हुआ त्याग
दिख रहा है, इसलिए परमेश्वर उसकी दान की तारीफ करता है, उसकी क्रिया की तारीफ करता है। ये कितना अद्भुत है। देने की एक अलग सामर्थ्य होती है। जब हम देते हैं परमेश्वर आनंद करता है। जब हम देते हैं, हर्ष के साथ देते हैं, परमेश्वर हमारी तारीफ करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यही बात प्रेरित पौलुस इस पत्री में बता रहा है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। उस औरत ने दिया, हर्ष से दिया। हो सकता है कि आजकल का कोई विश्वासी उस औरत की जगह पर होता तो वो ये सोचता कि 2 रुपए है तो 1 रुपया मैं परमेश्वर के दान पात्र में डालता हूं और 1 रुपया मैं मेरे खर्चे के लिए रखता हूं। परमेश्वर तो क्या सब कुछ समझता है? वो सब कुछ समझता है, वो समझ लेगा। ये सही बात है, समझ लेगा। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, यदि उस औरत ने भी ऐसा किया होता कि 2 रुपए में से 1 रुपया उसने दान पात्र में डाला होता और 1 रुपया अपने खर्चे के लिए रखा होता, तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा होता? नहीं होता। क्योंकि 1 रुपया यदि वो अपने पास रखती तो वो परमेश्वर पर भरोसा रखती तो थी, लेकिन पूरा नहीं रख रही है, ऐसा हो जाता। लेकिन दोनों रुपए वो दान पात्र में डालना इस बात का सबूत था कि वे परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखने वाली औरत थी। परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से और पूरी बुद्धि से प्रेम करने वाली औरत थी। और बाइबल में यह वचन लिखा गया है, परमेश्वर ने तो यह कहा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारी प्राण से प्रेम रख। और इसी वचन के तहत इस औरत ने अपनी उस दान देने की क्रिया में साबित किया और उसी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने क्रिया की, तो परमेश्वर अपनी जगह पर उसके लिए खड़ा हो गया। जब हम परमेश्वर के वचन के लिए जी जान लगा देते हैं, परमेश्वर खड़ा होता है। परमेश्वर के वचन के लिए हम अपना पूरा दिल लगाते हैं, पूरा मन लगाते हैं, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति लगाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है, परमेश्वर हमारी तारीफ करता है। यह ऐसा ही नहीं होता। अगर हम दोगुलापन से परमेश्वर के राज्य में घूम रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। अगर हम सीधी मुंह से परमेश्वर के राज्य में खड़े हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा। परमेश्वर के राज्य में देने की एक अलग सामर्थ्य बताई गई है। और देने के विषय में बाइबल में पौलुस ये कहता है, जो कुछ भी तुम दो वह हर्ष उल्लास के साथ दो, ना कि कुड़कुड़ा कर, दबाव के कारण, परेशान होकर और ना ही दुखी मन से। जो कुछ भी दो आनंद और उल्लास के साथ दो, जो कुछ भी। ये तो दान के विषय में लिखा गया है, लेकिन पवित्र आत्मा आगे भी बताता है, जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना करने के लिए समय देते हैं, समय आप क्या देते हैं? समय। तो आपको समय कैसे देना है? आनंद और उल्लास के साथ देना है, हर्ष के द्वारा देना है। समय देना पड़ता है इसलिए नहीं देना, बोझ से दबकर समय, परमेश्वर के समय नहीं देना, कुड़कुड़ा कर समय नहीं देना, दबाव के कारण समय नहीं देना, दुख उठाकर समय नहीं देना। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जब आप समय देते हैं, आनंद और उल्लास के साथ दीजिए। यदि आप वह समय आनंद और उल्लास के साथ देते हैं, तब परमेश्वर की ओर से वह आनंद से दिया हुआ समय आशीषित होता है। वह परमेश्वर के दिया हुआ आनंद का समय परमेश्वर के द्वारा समृद्ध किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं? बहुत से लोगों को प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। वो जबरदस्ती बैठते हैं ताकि घर के लोग कुछ बोलेंगे, वो जबरदस्ती बैठते हैं ताकि करना पड़ता है। क्या करूं? प्रार्थना करना पड़ता है इसलिए मैं कर रहा हूं। यदि प्रार्थना करना अनिवार्य नहीं होता तो हो सकता है कई लोग प्रार्थना भी नहीं करते। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, दबाव में होकर करते हैं, दबाव में होकर करते हैं, कुड़कुड़ा कर करते हैं, दुखी मन होकर करते हैं। क्या करना पड़ता है? क्या करे? प्रभु बोला है, क्या करे? बाइबल में लिखा है, इसलिए करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करना। बाइबल बताती है, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। आपको कैसे देना है? हर्ष से। जब आप देते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, आनंद से दीजिए। बाइबल पढ़ने को समय देते हैं, आनंद से दीजिए। यदि आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठे हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं और आपका आधा ध्यान सब्जी बनाने की तरफ है, आधा ध्यान खाना बनाने की तरफ है, आधा ध्यान आपके फेवरेट सीरियल का टाइम अभी नजदीक आ रहा है उधर की तरफ है, तो इसका मतलब आप कुड़कुड़ा कर, भारी मन से या दबाव के कारण या दुखी होकर आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं। आप अपने आप में देखो कि जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो वो किसी दबाव के कारण तो नहीं, वो कुड़कुड़ा कर तो नहीं, वो दुखी होकर तो नहीं, वो परेशान होकर तो नहीं। आप सोच लो, आप परख लो अपने आप को कि आप जो परमेश्वर को समय दे रहे हो वो किसी दबाव के कारण तो नहीं दे रहे हो,
वो किसी कुड़कुड़ाने की वजह से तो नहीं दे रहे हो, वो किसी परेशान होकर दुखी मन होकर तो नहीं दे रहे हो। आपको देना है कैसे? हर्ष और उल्लास के सहित। बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं। सेवा करना अच्छी बात है, सेवा का भी बाइबल में एक अलग स्थान बताया गया है। सेवा के द्वारा भी परमेश्वर के राज्य से आशीष आती है, बंधन टूटते हैं, जुए टूट जाते हैं, श्राप निकल जाते हैं, ये बात है। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में, भवन में सेवा करते हो, कैसे करनी है? आनंद और उल्लास के साथ करनी है। सेवा करनी पड़ती है किसी दबाव के कारण ना करना, कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है उस रीति से ना करना। जो कुछ भी करना है मेरे परमेश्वर के लिए मैं करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही तो मैं जी रहा हूं, उसकी वजह से मेरी प्राण में, मेरे शरीर में प्राण शुरू है, उसकी वजह से ही मेरा शरीर सांस ले पा रहा है, इसलिए मैं उसके भवन में सेवा करूंगा। तो वह सेवा कुछ भी हो सकती है। वह सेवा झाड़ू मारने की हो सकती है, बर्तन मांजने की हो सकती है, कटका लगाने की हो सकती है, लोगों को चाय परोसने की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो कुछ भी करो आनंद और उल्लास के साथ करो। जब आप कोई चीज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आनंद और उल्लास के साथ करते हैं, वह चीज परमेश्वर के राज्य से आशीषित होती है। वह चीज परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के दृष्टिकोण में समृद्ध होती है। आपको ऐसे ही करना है। किसी भी रीति का दबाव, किसी भी रीति का कुड़कुड़ाना, किसी भी रीति का दुखी होकर और किसी भी रीति की परेशानी में लेकर कोई चीज परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के प्रति ना करना। यदि आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगती। देना जैसा परमेश्वर चाहता है कि मैं देने वाला हूं, उसके लोग भी देने वाले बने, ऐसा परमेश्वर चाहता है। लेकिन कैसे? हर्ष और उल्लास के साथ। जब परमेश्वर इस संसार में लोगों को जो कुछ भी देता है तो वह कोई नियम नहीं देता, वो दिल खुलास दे देता है, आनंद के साथ दे देता है, हर्ष और उल्लास के साथ दे देता है। वो किसी भी रीति का कुड़कुड़ाता नहीं। मैं तुम्हें जो पानी देता हूं तुम गवा देते हो, इसलिए मैं अभी बारिश नहीं दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने कभी कहा? मैं जो कुछ भी सूरज की रोशनी से प्रकाश देता हूं, तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हो, इसलिए मैं कल से मैं तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा, ऐसा कभी परमेश्वर ने कहा? मैं जो तुम्हें हवा देता हूं उसके लिए तुम कभी मेरा धन्यवाद नहीं करते हो, इसलिए कल से मैं हवा नहीं दूंगा, ऐसा कभी परमेश्वर ने कहा? नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या किया? रोज वो देता गया, आज भी वो देता है। ये पूरी कायनात उसकी देने की उस स्वभाव को रोजमर्रा प्रकट करती रहती है। उसका उसी रोजमर्रा का स्वभाव हमारे जीवन में हमें उतारना चाहिए। बाइबल में एक घटना बताई गई है। जक्कई नामक इंसान जो चुंगी लेने वालों का एक सरदार था, यह इंसान अपने आप में कंजूस था। यह इंसान लोगों से छीन कर लेता था, जरूरत से ज्यादा ब्याज आकारता था और लोगों के नजर में वो बहुत ही कंजूस था। उसके द्वारा किसी इंसान का अच्छा हो जाए या चंगा हो जाए, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इतनी बुरी रीति का वो जीवन जीता था। लेकिन क्या करे, वो तो तब का बहुत अमीर इंसान था और वो चुंगी लेने वालों का एक सरदार था। बाइबल बताती है कि ये जो इंसान है उसके जीवन का एक ही समीकरण था, एक ही सूत्र था। वह सूत्र यह था कि वो हमेशा लेना जानता था। लेना कैसा है, छीनना कैसा है, पाना कैसा है, यह उसके जीवन का एक समीकरण था और इसी रीति से वो अपने जीवन को बिता रहा था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के विषय में उसे मालूम पड़ता है, क्योंकि वह तब का एक बहुत अमीर इंसान था और चुंगी लेने वालों का सरदार था, इसलिए यीशु मसीह के विषय में उसे बहुत ही सहजता से मालूम पड़ा कि यीशु नामक कोई इंसान है, उसके पीछे बहुत से लोग भीड़ करते हैं, बहुत से लोग उसके पीछे जाते हैं। वे अंधे को आंखें देता है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, लंगड़ों को चलने के लिए बोलता है, और इतना ही नहीं, वो मरे हुओं को भी उठाता है और लोग उसके पीछे भीड़ करते हैं। लोग उसके विषय में सुनना चाहते हैं और ऐसी गवाहियां इस जक्कई नामक इंसान ने सुनी तो उसके हृदय में यीशु को देखने की एक आशा पैदा हुई, एक वफादारी इच्छा पैदा हुई और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। एक दफा ऐसा भी हुआ कि यीशु मसीह उसके गांव के नजदीक था, तो उसे पता चला कि यीशु मसीह उसके गांव के किसी चौराहे पर मौजूद है। वो सीधा यीशु मसीह को देखने के लिए जाता है। देखता तो क्या है कि यीशु मसीह तो है, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ के बीच में यीशु मसीह मौजूद है। वो आता है लेकिन वो यीशु मसीह को देख नहीं पाता, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और उसकी खुद की लंबाई भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो शरीर से नाटा था। बाइबल बताती है कि इस जक्कई को यीशु मसीह को देखने की एक सच्ची चाहत थी
और इसी सच्ची चाहत के तहत वो यीशु मसीह जिस रास्ते से जाने वाला है उस रास्ते के किनारे जो अंजीर जो गुलर का पेड़ है उस पेड़ पर वो चढ़ गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर उस रास्ते से जा रहा था तो भीड़ भी उसके पीछे जा रही थी। और एकदम से यीशु मसीह उस पेड़ के भीतर आते ही यीशु मसीह ने अपनी दृष्टि ऊपर की और कहा, जक्कई झट से नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। लोगों में भूचाल आ गया। लोग अपने आप में कुड़कुड़ाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक पापी इंसान के घर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ठहरने के लिए कैसे जा सकता है? ये तो परमेश्वर का पुत्र है ना, इसको तो पता चलना चाहिए कि एक पापी इंसान है और परमेश्वर का पुत्र होते हुए ये पापी इंसान के घर में रुक कैसे सकता है, ये हो कैसे सकता है? लोग आपस में चर्चा करने लगे, लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन यीशु मसीह ने उनके कुड़कुड़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस जक्कई ने भी ध्यान नहीं दिया। जक्कई यीशु मसीह का आगत स्वागत करता है, उसके चेलों का आगत स्वागत करता है और यीशु मसीह उसके घर में जाता है। एक थोड़ा समय बीतने के बाद ये जक्कई नामक इंसान, बाइबल बताती है कि ये जक्कई नामक इंसान झट से खड़ा होता है अपने जगह पर और यीशु मसीह को इस बात के बारे में गवाही देता है कि प्रभु जी, मैं मेरी संपत्ति की आधी संपत्ति बेचकर गौर गरीबों को बांट देता हूं और जिसका मैंने छीना है उसको 4 गुना फेर देता हूं। ऐसा बोलते ही, उसका हृदय का परिवर्तन देखते ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हुआ है। उसके हृदय की बदलने को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे उद्धार का वचन दिया। और क्या हुआ होगा, दूसरे दिन क्या हुआ होगा? जैसा कि जक्कई ने यीशु मसीह से कहा कि मैं मेरी संपत्ति को बेचकर गौर गरीबों में बांट देता हूं और जिसका मैंने छीन लिया है उसको 4 गुना फेर देता हूं, वो वैसे दूसरे दिन करने के लिए गया होगा। लोगों में ये बात पता चली होगी तो लोगों ने ये सोचा होगा कि यार ये तो वही इंसान है जो हमेशा लेना जानता था, छीनना जानता था, पाना जानता था, अभी वो दे रहा है, वो अपने से दे रहा है, वो लोगों में बांट रहा है, वो जिसका उसने छीना है उसको 4 गुना फेर रहा है। ये कैसे हो सकता है? जो पहले लेना जानता था आज वो देने लगा है, देना जानता है और देने का कार्य कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो कोई बताया होगा कि कल उसके घर में प्रभु यीशु मसीह आकर गया है। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, देने की सामर्थ परमेश्वर से हमें मिलती है। सब लोग नहीं देना जानते या सब लोग नहीं दे सकते और देते हैं तो कुड़कुड़ा कर देते हैं, दबाव के कारण देते हैं, परेशान होकर देते हैं, दुखी मन से देते हैं। ऐसे देने के लिए परमेश्वर नहीं देखता। अगर आप देना चाहते हैं, हर्ष से दीजिए, आनंद से दीजिए। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के प्रार्थना स्थल में जो कुछ भी आप देना चाहते हैं, आनंद से दीजिए। कोई भी दबाव नहीं, कोई भी कुड़कुड़ाना नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी दुख नहीं, आनंद के साथ दीजिए। जब आप आनंद के साथ देंगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, बाइबल बताती है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब हम आनंद के साथ करते हैं तो बाइबल की जो सबसे बड़ी आज्ञा ली गई है, जिस आज्ञा को पूरा करने से हम पूरा नियम शास्त्र पूरा करते हैं, वो यह है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्राण से प्रेम रख। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये वचन को पूरा करते हैं और जिसने भी ये वचन को पूरा किया उसने सारा का सारा नियम शास्त्र पूरा किया है। एक वचन में पूरा नियम शास्त्र समाया हुआ है। यह आपके ऊपर है। आपको जो कुछ भी करना है आनंद के साथ करिए, हर्ष और उल्लास के साथ करिए। कुड़कुड़ाना नहीं है, जरा सा भी कुड़कुड़ाना नहीं है। चाहे वो प्रार्थना के लिए समय देना हो, प्रार्थना के लिए समय देना हो, प्रार्थना स्थल में जाने के लिए समय देना हो, आनंद के साथ दीजिए। बहुत से लोग ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते तो है, लेकिन आधा दिमाग सब्जी बनाने की तरफ रहता है, आधा दिमाग सुबह में जो बनाया है वो अभी गर्म करके खाना है उसकी तरफ रहता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आपने प्रार्थना की है, लेकिन परमेश्वर को भी लगना चाहिए कि आपने प्रार्थना में समय बिताया है। आपका आधा समय परमेश्वर की ओर और आधा समय अपनी चीजों की ओर, तो नहीं चलेगा। कुड़कुड़ाना नहीं है और दबाव के कारण नहीं। जो कुछ भी करना है हर्ष और उल्लास के साथ करना है, और इसी रीति से हर्ष और उल्लास के साथ करने के लिए स्वर्ग के राज्य से भारी मात्रा में हमें सहायता मिले। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे
तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।